सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किस तरह ये बार बार ध्यान दिला रहे हैं संत कि एक जो डर होते हैं अंदर से जो एक निकलते हैं उससे भ्रम भी बनते हैं और फिर वो भ्रम किस तरह एक शांत हो पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से हो पाते हैं। कि कैसे एक मनुष्य अगर आया है तो अकेला ही आया है और अपनी मृत्यु के बाद भी इस निरंकार में जाने के समय भी अकेला है। तो बस ये जो बीच का पैच ज़िंदगी है, इसमें रिश्तेदार मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, तो वो एक साथ जब लगता है कि है किसी का, तो फिर वो भय मन में भी आता है कि अब अगर ये साथ छूट गया तो फिर मन में डर आ रहा है। पर साथ ही अगर हम इसको इस तरह देखें कि मन में ये बात आनी कि सबका साथ है, पर ये सब लोग जो इस संसार में हैं संगी साथी, ये तो फिर एक माया का रूप ही हैं जिन्होंने कभी ना कभी हाथ छोड़ ही देना है। तो कैसे हमें अपने मन को भी उस तरह पूरा पक्का बनाना है कि आज के जनरेशन में ये देखा गया है कि मोनोफोबिया टर्म भी बहुत आ रही है कि अकेले रहने का डर, खास करके जो यूथ हैं कि कुछ दिन अकेले रहना पड़ता है और अगर कोई इंटरनेट नहीं, कोई गैजेट नहीं, तो वो बहुत ही अपने आप को बेचैन फील करते हैं। और साथ ही एक वो जो टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कैसे लगता है कि हमारी लाइफ के अलावा हर एक के लाइफ में इतना इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है। लगता है ओ कोई नए आर्टिस्ट ने कोई गाना निकाला, मैंने अभी तक नहीं देखा, उसके इतने व्यूज़ हो गए हैं, तो मन की बेचैनी आनी। या कोई नई मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर निकल गया है, मेरे सब दोस्तों ने देख लिया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल ऐसे लगता है कि किसी की ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। पर बात तो वही है, ज़िंदगी सबकी उसी पर आधारित अगर रखें इस निरंकार पे, तो कितनी स्थिर होगी। नहीं तो हाल हमारा भी वैसा कि एक कहानी है जो बंदर मटके में पानी भरा हुआ था और झांक के देख रहा था नीचे मटके में, तो एक पेड़ पे लटके अंगूर उसको दिख रहे थे और उसको लग रहा था कि ये मटके के अंदर पड़े हैं। वो कभी अपना हाथ डाले, कभी अपना मुंह अंदर डाले, पर वो अंगूर उसके हाथ नहीं लग रहे थे। तो कैसे ये बस एक रिफ्लेक्शन थी जो ऊपर अंगूर की, जो उसके उस गमले में आ रही थी, पर ये इल्यूजन ये उसको इतना भ्रमित कर रही थी कि उसने वो मटके के अंदर दिखने वाले अंगूर को असली अंगूर माना और ऊपर देखकर पेड़ की ओर देखा तक नहीं कि वो असली तो वो है, सच्चाई तो वो है। तो कहीं हमारा हाल भी ऐसा नहीं हो रहा कि इस निरंकार को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम ऐसे छोटे छोटे इल्यूजन्स, डर, ऐसे भ्रमों में अटक गए हैं, अपने आप को फंसा के रखा है कि बिल्कुल चैन नहीं है, वो स्थिरता नहीं है, वो हमेशा एक बेचैनी सी रहनी कि हम अपने जीवन में बहुत मिस कर रहे हैं करना, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर लें, भाग दौड़ की दुनिया बना ली है हमने अपनी जैसी। तो किस तरह हम अपने आप को ऐसा बना लें कि ये जो निराकार है उस पे आधार कर रखे, अपना विश्वास रख के, फिर स्विमिरन से भी एक बहुत ही शांति, एक स्थिरता आएगी। अपने मन को मजबूत करने के लिए ये नेगेटिव थॉट्स जहाँ हमें हटाने होंगे, एक पॉजिटिविटी लानी होगी। और जो सबसे बड़ी बात कि ऐसे हमें अपने लाइफ में एक कंटेंटमेंट की बात रखनी कि ये ना लगे कि जो है वो अधूरा मिला है, क्योंकि जब ये निराकार पूरा है, इसने हमारी जीवन में हमको सब कुछ पूरा ही दिया है जो हमारे हिस्से का है, जो हमारे लिए उचित है। तो अगर ऐसा हाल है तो उसमें भी हमें लग रहा है कि निराकार ने हमें वो नहीं दिया जो हमारे को मिलना चाहिए था, तो ऐसे सोचकर ये नादानी तो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि जो मिला है वो हमारे लिए बहुत उचित है। तो कैसे हमने अपने जीवन में से ये भय हटाने हैं, ये भ्रम हटाने हैं
और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान से, इस ब्रह्म से जुड़ना है। जिस तरह अवतार बानी में भी वो लाइन आती है कि सुख दुनिया दे परछावे ने जेकर प्रीता पाएगा, ढल गए परछावे जिस दम रोएगा कुरलाएगा। कि कैसे हम अपने जीवन में एक परछाई को ही सच्चाई मान लेते हैं, वो बंदर वाली अवस्था हमारी हो जाती है कि जो क्षण भंगुर है, जो हिलने वाली चीज़ स्थिर नहीं, वो ही अगर अपने आप में उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेना चाहेंगे तो उसने तो अपनी जगह से हिल ही जाना है। और उसके बेस पे अगर हम अपने आप को एक बैलेंस बनाने के लिए सोच रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हमने भी डगमगाना ही है। तो कैसे हम अगर सच्चाई की बजाय मिथ्या को सच मान लेते हैं तो अंदर से सिर्फ रोने और कुल्लाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो जैसे वही बात फिर ये मिथ्या, ये दुख, उसको होते हुए भी उसको ऊपर एक स्थिति उसके आ सकते हैं जो एक आनंद की अवस्था की दुख को भी दुख को ना माने। तो कैसे फिर अवतार बानी में ये दर्जित है कि जगदा मालिक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालिक याद होवे ता रहंदी कोई भुख नहीं। कि कैसे एक हमारे अवस्था कि वो दुख हो सुख हो, वो सब हमें इस निरंकार के भाने में रहने के समय में उस पेन को, वो दुख को उस तरह एक फीलिंग नहीं आती। ये मान के कि निरंकार द्वारा ही जीवन में ये आया है तो हम उससे बहुत जल्दी उभर पाते हैं। वो सिचुएशन हमारे को फिर बहुत टेम्पररी लगती है। और कैसे फिर कंटेंटमेंट की कोई भूख भी नहीं कि कुछ करना, हाँ लाइफ है, एक कर्म करने हैं, वो कर्मों के लिए नहीं कह रहे कि रुक जाना है, पर एक जो ये लालच होते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी बहुत होड़ में आ जाते हैं हम एक, तो उसके लिए जो वो वाली भूख है एक ग्रीड की तरफ जाते हुए इंडिकेट करती हुई कि कैसे वो लालच वाली भूख खत्म हो जाती है। एक बिल्कुल हम कंटेंट अपने होकर उस तरह की स्थिति को आ जाते हैं। तो आगे की लाइनों में जैसे लिखा है, जगदा मालिक याद होवेंदा होंदा हर कम पूरा है। कि कैसे इस निराकार का किया सब पूरा, तो उसमें हमारे ही मन की स्थिति, अपनी मन की अवस्था ये कि हमारे अनुसार नहीं है, जचा नहीं काम, तो हमें वो पूरा नहीं लगता। हमें लगता है इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था। तो वही बात कि जगदा मालिक याद होवे ता कायर बंदा सूरा है। कि कैसे फिर से डर की ओर यहाँ आते हुए कि कायरता, ये जो डरपोक जिसको कहते हैं, कि कायर बंदा भी बलवान हो जाता है जब इस निरंकार का एहसास होता है। तो कैसे जो हमारे को ये लग रहा होता है कि ये कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम इतने समर्थ नहीं हैं, या कोई भय हमारे अंदर हमें ऐसे काट रहा होता है जो हमें कोई अच्छा कर्म करने से रोक रहा होता है। तो जैसे ही ये निराकार याद आता है, इसका स्मरण होता है, तो फिर एक जो बल मिलता है, ये मन को मजबूती मिलती है। तो फिर वही व्यक्ति जो एक समय कुछ चंद पलों पहले कायर, वो अब इतना सूरमा, इतना बलवान कि सारे कार्य अच्छी तरह अपने कर रहा है। तो यही कि कायर व्यक्ति भी अब बलवान है क्योंकि उसको याद आ गया कि करता तो यही है, करने वाला ये है। हमारा शरीर एक बस इंस्ट्रूमेंट की तरह, ये प्रभु जिसने हमें ये शरीर दिया वो जैसे चलाए वैसे उसके रंग में रंग कर ही चलना है। और आगे की लाइंस भी कि जगदा मालिक याद होवे ता मौत दा भय मिट जांदा है। कि कैसे एक मृत्यु जो हमें आती है, शरीर को आनी ही है सबकी एक ना एक दिन, तो जितना समय हम जीवित हैं उस डर में ना जिएं कि हमारी मौत कब आएगी, हमारी ये प्यारी जिंदगी हमसे छूट जाएगी। तो ये तो सच्चाई है कि मौत ने तो आना है। तो कैसे मौत आने से पहले हम ना मरें, उससे पहले जीते जी अपनी ज़िंदगी इतनी संवार लें कि बस एक प्यार हमारे मन में, हर एक के साथ हम मिलनसार होके उनके लिए हमारे अंदर से अच्छाई निकले, अच्छी बातें निकलें। कैसे हम
अपने लिए भी एक ग्रोथ की ओर बढ़ते रहें, अपने आप को भी एक दलदल में, एक वेब में जैसे फंसाते हैं वैसा ना करें, अपनी ग्रोथ करते जाएं, तो ये मौत का भय भी हमारा मिट जाता है, क्योंकि ये दातार, ये निराकार जिससे हम आए हैं, मौत के बाद भी हमें उसी में मिलना है। तो फिर डर किस चीज़ का? ये शरीर और आत्मा ये तो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। शरीर कुछ सालों के लिए ही है, पर आत्मा तो इस निराकार की है, इसी से आई है, ज्ञान प्राप्त करके इसी में वापस जाना है। तो कोई उम्र या सालों की वो मोहताज नहीं। तो कैसे ये जब बात याद आती है कि निराकार ही सब कुछ है, तो फिर ये लास्ट लाइन जो इसी शब्द की कि कहे अवतार ज्ञान दे बाजो, मालिक याद ना आंदा है, कि जब तक हमें ज्ञान याद है तब तक ही इस प्रभु, इस निराकार, इस मालिक का भी हमें चेता होता है, याद रहता है। क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि ज्ञान याद तो निराकार याद, निरंकार के एहसास में है तो ज्ञान पे चल रहे हैं, ये उत्प्रोत जो बात है। तो फिर अगर हम यही भूल जाएं निराकार को, तो फिर हमें एक ज्ञान होने के बावजूद भी ये मालिक भूल गया। तो फिर ये ज्ञान अपने मन में बसा कर रखें। ये ज्ञान ऐसी दौलत है कि ज्ञान के ऊपर अपने ज़िंदगी को चलाएंगे तो ये दौलत बढ़ेगी। अपने आप को अक्सर एक खुद को ही मूर्ख बना लेते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, किसी के सामने कुछ दिखावा कर देंगे, अगला मान जाएगा। पर अपना अंतर्यामी हर कोई है, हर किसी को पता है वो कितने पानी में खड़े हैं। तो बात वही कि एक असली भक्ति, एक दिखावे वाली भक्ति, इसकी जो फाइन लाइन है कि अक्सर हम मन में तो सोच रहे होते हैं कि ये व्यक्ति जो कर रहा है तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम भी ऐसा ही कर लेते हैं। तो वो व्यक्ति की भक्ति इसलिए कबूल है क्योंकि उनके मन के भाव वैसे हैं। पर यहाँ नकल करके अगर कुछ करा जा रहा है बिना भाव के, तो वो हरगिज़ कबूल नहीं है। तो किस तरह ये भक्ति जहाँ कोई रूप ले, चाहे वो एक इबादत का रूप भक्ति, चाहे वो समर्पण का रूप भक्ति, चाहे वो प्यार का रूप भक्ति, बस वो एसेंस जो होता है वो एक भक्ति वाला जब तक भक्ति में नहीं, तो चाहे कितना भी एक अच्छा दिखने वाला एक में कार्य कर रहे हों, पर वो भक्ति फिर भी भक्ति नहीं हो सकती। हमें पता है हमें सेवा सिमरन सत्संग करना है, हमने सबसे मीठा बोलना है, हमने दुनिया के प्रति एक काइंडनेस का भाव रखना है, पर हम किस नियत से कर रहे हैं, किस भाव से, किस हमें एक जीवन में अपने आप को क्या मानकर, डर से, के प्यार से, या कितने और जो भी फैक्टर्स हैं सबके साथ तोल के खुद को जब देखें तो देखें कि ये भक्ति तो एक इंडिविजुअलाइज्ड जर्नी है, एक अकेले की, एक कोई वो बात नहीं कि घर में कोई एक अगर भक्त है तो सभी पूरा घर की भक्ति परवान नहीं, हर एक को अपनी भक्ति करनी है। एक दातार से रिश्ता अपना खुद पक्का करना है, अपना रिश्ता, अपना इंडिविजुअल जर्नी, एक अपना रास्ता खुद इस भक्ति में जीवन का खुद ही बनाना है। तो जब भक्ति एक इस प्रकार की हो जाती है तो बहुत, जहाँ जीवन भी अपना जीते जी हर पल बहुत ही सिंपल महसूस होता है, फिर खुद ब खुद एक वो बात नहीं रहती कि अभी एक पल कोई आया जिनके घर में कोई दुख कष्ट है, उन्होंने अपने मन की बात रखी, तो मन उनके साथ वो एम्पैथी रखता है, मन महसूस करता है उनका दुख और कष्ट भी, और वहीं अगले पल कोई आके एक खुशखबरी दे रहे हैं, घर में कोई अच्छी बात है, तो वहाँ मन उसी पल उनके साथ खुशियाँ भी मना रहा है। फिर भक्त का तो ऐसा जीवन हो जाता है कि हर कोई जिस प्रकार का है, उनकी कैसी एक स्थिति है उसमें शामिल हो जाते हैं, और पूर्णतः से फिर वो एक
बात वो नहीं रहती कि एक की तो एक किसी एस्पेक्ट में शामिल होए पर दूसरे में नहीं। नहीं, ये तो फिर एक बहते एक नदी के समान भक्त, फिर से दासी वही वर्ड्स का प्रयोग करेगी, गोइंग विद द फ्लो, कि हर किसी जब निराकार जिस तरह से हर जगह है तो फिर इसकी सृष्टि भी देखने में कितनी अलग अलग नज़र आती है, गुण भी कितने अलग, पर हर एक में एक कॉमन फैक्टर ये निराकार है। तो वैसे ही कोई स्थिति हो किस तरह की भी, तो उसमें भी कॉमन फैक्टर ये निराकार है, क्योंकि जिसको हम माया कहते हैं वो तब तक ही एक कष्ट देगी जब तक वो माया माया है। जिस पल उस माया में निराकार दिख जाए उस समय वो भक्ति हो जाती है। प्यार से कहना धन्यकार जी।